एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और क्लोजेट बोलती है कि अब तुम दोनों जल्दी से मेंशन वापस चलो और अपने वाउंड्स को ट्रीट करो जाके। हाँ तुम दोनों ही है ना। और फिर वो करके चली जाती है। फिर ड्यूक और एंटिनो एक दूसरे को देख के हंस रहे होते हैं मध्यम मध्यम। फिर हमें दिखाते हैं मेंशन में कि एंचेंद्र बोलता है वैसे ये सब अच्छी बात है कि ज़्यादा वो कुछ बुरा नहीं हो। और है ना डॉक्टर ने कहा है कि बैंडेज है ना समय के साथ चेंज करते रहना, जितनी केयर होगी उतना ज़्यादा ही ठीक रहेगा और फिर कोई निशान भी नहीं छोड़ेगा। तो फिर एक बोलता है एंटिनो के बारे में। तो फिर एंजेंद्र बोलता है एंटिनो उसको सिर्फ थोड़ी बहुत चोट लगी है, वो बाकी सही है, सिर्फ हिज ग्रेन्स ही जिसे ढंग से चोट लगी है। तो बोलती है अच्छा ठीक है, वैसे कि मुझे वहाँ पे कुछ साफ सफाई करते हुए कुछ मिला था। तो फिर ड्यू बोलता है क्या। तो फिर वो बोलता है कि ये क्या है। तो फिर एंजेंद्र बोलता है ये ड्रीम लीफ है, ऐसा लगता है किसी ने इसको अपनी कंस्ट्रक्शन साइट पे छुपाया था। चाहिए कौन कॉन्सिडेंस हो या कुछ और, हमें इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा। अभी थोड़ा लेट हो चुका है तो तुमने जो भी किया एंजेंद्र मैं उसके बारे में अप्रिशिएट करता हूँ, कल बात करेंगे आप। फिर एंजेंद्र डूब के बोलता है कि ठीक है योगेश मैं अभी जाता हूँ और अपनी बैंडेजेस चेंज करना मत भूलना। तो दिखाता है कि ड्यूक सोचता है कि ड्रीम लीफ ये तो बहुत ही ज़्यादा मतलब डेंजरस है और मना है कि इसको एम्पायर में कहीं पर लगाना। अगर ये सब चीज़ें अलग तरीके से जाती तो क्या पता शायद मैं जेल में चल जाता इम्पीरियल फैमिली की तरफ से। क्या कोई मुझे फंसाने का प्रयास कर रहा है, अगर है तो एंटिनो को कैसे पता इसके बारे में। फिर ड्यूक सोचता है चलो छोड़ो अभी बाद में देखते हैं, मुझे पहले अपनी बैंडेजेस चेंज होने हुई। तभी एंटिनो की आवाज़ आती है कि और गर्ल्स क्या आप सो गए। तब ड्यूक बोलता है एंटिनो अंदर आ जाओ। फिर एंटिनो बोलता है कि मुझे आपको थैंक यू बोलने का अच्छा तरीका नहीं मिला था, मतलब चांस नहीं मिला था पहले। जो भी सब चीज़ें बहुत जल्दी हो गई और मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। तभी एंटिनो बोलता है कि उसकी थोबड़े में मतलब शर्म से वो लाल हो चुका था। तो वो बोलता है कि क्यों क्यों मतलब क्यों आप अनड्रेस क्यों हो ड्यूक, ये मतलब योर गर्ल्स। फिर ड्यूक बोलता है कि मैं तो बस ऐसे ही अपनी बैंडेजेस चेंज कर रहा था, क्योंकि कुछ गायब है क्या। तो फिर एंटिनो बोलता है कि नहीं 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 कुछ भी गायब नहीं है। ठीक है। तो फिर ड्यूक बोलता है कि ठीक है ऐसा कुछ ही नहीं है तो फिर मुझे चेंज करने दो। तो एंटिनो बोलता है कि मुझे कुछ कहना था कि एक्चुअली कंस्ट्रक्शन साइट पे किसी ने ये पटक दिया था, मतलब छोड़ दिया था। जो पर्सन जिसने ये सब किया था छुपाया था उसने उसके पास से छूटा था कंसील्ड। तुमने कहा अच्छा तो तुम इन सब के साथ इनके पीछे थी। फिर ड्यूक उसको देख के बोलते हैं कि ये सब तो किसी नोबल हाउस से बिलोंग नहीं करता, मुझे इतना तो पता ही है। और ये बैंडेजेस इस चीज़ को किसी की छाती पे छुपा सकते हैं, हालांकि इससे कोई दर्द नहीं आता बट इससे इसको छुपा सकते हैं। फिर एंटिनो सोचता है कि क्या मैं एक्चुअली ओरिजिनल स्टोरी में से क्या डिटेल भूल रहा हूँ, मतलब अगर कॉलेज इन सब चीज़ों में मास्टरमाइंड नहीं है तो कौन है, क्या कोई कि किसी को कॉलेज को फंसाने के बाद कुछ बेनिफिट होगा क्या। फिर एंटिनो को एकदम से याद आता है क्या ये। तो एंटिनो पूछते हैं कि यॉर्गन्स वैसे वैसे थोड़ा अजीब रहेगा क्या, लेकिन अपन इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं ग्रैंड ड्यूक रिबॉलियो पे। तो फिर ड्यूक कुछ ही नहीं बोलता है। तो ड्यूक बोलता है चिल्ला के द ग्रैंड ड्यूक तुम्हें पता भी है कि तुमने क्या बकवास आइडिया दिया है, तुम किसको स्ट्रेक कर रही हो। ग्रैंड ड्यूक एक अनडेरेबली मेंबर है इम्पीरियल फैमिली के, तो तुम्हें समझ में नहीं आता तुम क्या बोल रही हो, मतलब क्या बोल रही हो। तो फिर दिखाता है कि ग्रैंड ड्यूक रिवालियो ये है, ये एक फॉर्मर एम्परर का यंगर ब्रदर है और अंकल है क्रोन प्रिंस का। अभी के समय पे ये बहुत ही क्लोजेस्ट है थ्रोन और क्रोन प्रिंस के आगे। तो फिर एंटिनो सोचता है कि वैसे देखा जाए तो ओरिजिनल स्टोरी में इसको बहुत कम ध्यान गया है, तो इसलिए मैंने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर ड्यूक बोलता है कि अगर तुम्हारी बात किसी और ने सुन ली ना तो बता रहा हूँ इम्पीरियल फैमिली की तुमने इस तरीके से इंसल्ट करी तो तुम्हें इसके लिए बहुत बुरी पनिशमेंट भी मिल सकती है। तो फिर एंटिनो बोलता है कि हाँ मुझे समझ में आ गया। फिर एंटिनो बोलता है कि वैसे मैं इन सब बातों में बहुत ही कम विश्वास करती हूँ, लेकिन ये बहुत अच्छा होगा कि हम पहले ही सब कुछ देख के चलाएं, सारी चीज़ें हमें नहीं पता कैसे होगी। तो फिर ड्यूक बोलता है हाँ हाँ कह सकते हो सच में। फिर ड्यूक बोलता है कि तुम और रोजीना दोनों ही अनप्रिडिक्टेबल हो, कभी भी कोई से भी अनएक्सपेक्टेड तुम ट्रबल कर देते हो। फिर ड्यूक उस चीज़ को साइड में रखता है, बोलता है कि अपनी क्यूरियोसिटी को शांत रखो और ऐसे शब्द दोबारा मत बोलना, इन सब चीज़ों को भूल जाओ। ड्यूक बोलता है कि मैं इन सब चीज़ों को खुद से हैंडल कर लूँगा। तो फिर एंटिनो बोलता है कि लेकिन फिर ड्यूक चिल्ला के बोलता है कि बस एंटिनो तो मैं समझ में नहीं आ रहा मैंने क्या बोला, ये कितना डेंजरस हो सकता है। मैं सिर्फ एक सिंगल मिसप्लेस शब्द तुम्हारे को यहाँ से गायब कर सकता है बिना किसी निशान के, और स्पेशली आज के बाद से कि तुम अपनी ज़िंदगी आज ही गवा बैठती, ना तो महीनों में ना ही साल में बल्कि आज ही। फिर ड्यूक बोलता है कि अभी के लिए इन सब चीज़ों को ऐसे ही छोड़ दो और इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा मत सोचो। फिर एंड्रियो थोड़ा दुख में और सोचता है कि क्या कॉलेज मेरे लिए चिंता में है, मतलब ये सब चीज़ें करने के बाद वो एक सिर्फ सस्पेंशियस ही रह गया है। कॉलेज ने मुझे बचाया तो है 2 बार, लेकिन मैंने उसके लिए कुछ रिटर्न में नहीं किया है। तो फिर एंड्रियो बोलता है कि यंगर्स ठीक है एटलीस्ट मुझे आपकी बैंडेजिंग में मदद तो करना दो, इतना तो आप मुझे अलाउ कर ही सकते हो। तो फिर ड्यूक बोलता है नहीं ये अभी तक अनसेटल है हम मैन के बीच में। तो फिर एंटिनो बोलता है कि अच्छा ठीक है जस्ट मेरे को देख तो लेने दो। तो फिर एंटिनो बोलता है क्या देखो, मतलब ड्यूक बोलता है क्या देखोगे। एंटिनो है अपना हाथ मेरे पे से हटाओ।
तो फिर एंटिनो बोलता है कि जब तक मैं ये सब चीज़ें नहीं करूँगी मेरा दिल शांत नहीं होगा। तो बेचारा ड्यूक कुछ नहीं बोलता है और बोलता है ठीक है जल्दी करो अभी ये सब चीज़ें। तो फिर एंटिनो ड्यूक के बैंडेज खोलने में मदद कर रही थी। तो फिर एंटिनो बोलता है कि यर्गेंस अपने हाथ को थोड़ा सा अपने आर्म को इस तरफ से, तो फिर अपने आर्म को हटाता है। फिर एंटिनो बैंडेज बांध ही चुका था ऑलमोस्ट और सोच रहा था कि तो बहुत ज़्यादा ही डिफिकल्ट है, मैंने जितना सोचा था हाँ वैसे तो सब कुछ हो गया। फिर वो बांधता बांधता एंटिनो ड्यूक के बहुत ज़्यादा पास में आया तो ड्यूक उसे अपनी साइड आई से देखता है एंटिनो को। इन दोनों को देखा इस पोजीशन में भी रोमांस चल रहा है इनका। तो फिर ड्यूक बोलता है ठीक है पास बहुत है तो अभी जा सकते हो। तो फिर एंटिनो बोलता है हाँ सच में ठीक है ना जा सकता हूँ। फिर ड्यूक मतलब एंटिनो बोलता है कि वैसे मैंने इसको पूरे तरीके से नहीं बांधा है। तो फिर ड्यूक बोलता है कि काफ़ी है मैंने कह दिया ना। तो फिर सोचता है मतलब एंटिनो सोचता है कि ये अचानक से उदास क्यों हो गया है। ठीक है फिर एंटिनो बोलता है कि ठीक है मैं जाता हूँ अपनी लीव लेके। फिर एंटिनो सोच रहा होता है कि वैसे किसी को मतलब बैंडेज बांधते हुए गुस्सा आया, पहली बार देखा है, अलग ही रीज़न हो गया इसके भी। फिर ड्यूक एंटिनो चल जाता है और ड्यूक बैठा हुआ रहता है और दिखाता है कि वो एकदम सन्नाटे में उसके आसपास का माहौल ऐसे दिखा रहा है कि बड़ा वो थोड़ा सा गुस्से टाइप में है, दुख टाइप में है। लेकिन हमें अब दिखाते हैं कि बड़ा शर्म से लाल हो चुका है ड्यूक और वो सोच रहा है कि इससे क्या प्रॉब्लम है भाई, मुझे बहुत ज़्यादा ही परेशान कर रहा है ये सब चीज़ें। मतलब कि क्या सच्ची में कि मेरे पास एंटेनो के लिए भी मैं फील कर रहा हूँ कुछ। नहीं ऐसा कुछ नहीं हो सकता। मैं अलग अलग जेंडर्स कैसे अट्रैक्ट हो सकता हूँ भाई, मतलब कोई बड़ा ही इशू होगा इन सबके बीच में और वो दोनों भाई बहन है लेकिन इन दोनों तरफ ही खिंच जा रहा हूँ। ये ड्यूक सोचता सोचता बेचारा परेशान हो जा रहा होता है और इसी के साथ ये एपिसोड फिनिश होता है।